अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। जायका निराला में आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से स्वीट पोटैटोस फ्राइज़। जी हाँ, हम लोग आलूओं के फ़्राइज़ तो बहुत बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं शकरकंदी के फ़्राइज़। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ़्राइज़ बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले ली है 2 अदद शकरकंदी। अब हम इस शकरकंदी का छिलका उतार देंगे और छिलका उतारने के बाद हम इसे पानी में डिप करते रहेंगे ताकि ये काली ना हो। पहले हमने एक का छिलका उतारा और उसका छिलका उतारने के बाद अब हम उसे पानी में डिप कर देंगे ताकि ये काली ना पड़े, जब तक हम दूसरे का छिलका उतारेंगे। जब हम दोनों शकरकंदी को छील लेंगे, उसका छिलका उतार देंगे, तो उसके बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। जिस तरह से हम आलूओं के फ्राइज़ बनाते हैं, जिस शेप में कट करते हैं उसी शेप में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले मैंने इसे सेंटर में से इस तरह से कट कर लिया है छोटे पीसीस में। अब मैं इसे फ्राइज़ का शेप दे दूँगी। मैं फ्राइज़ भी काटती रही और साथ साथ पानी में डिप करती रही ताकि शकरकंदी काली ना पड़े। अब हम इसका ये पानी निकाल देंगे और इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे किसी तौलिए पे डाल के या कपड़े पे डाल के, ताकि हम इसे फ़ौरन से ऑयल में डाल दें, ये गीली ना रहे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारी शकरकंदी सूख रही है, मैं आप लोगों को ये मसाला बता देती हूँ। नमक, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्ची 1 टीस्पून। नमक और काली मिर्ची आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही शकरकंदी फ़ौरन से ड्राई हुई, मैंने अब इसमें ये मसाले डाल दिए हैं, क्योंकि शकरकंदी को हमने ज़्यादा देर ऐसे नहीं रखना है, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी। मसाले डालने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर मिक्स करने के बाद बस अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही ऑयल हमारा गरम होगा, हम शकरकंदी को ऑयल में डाल देंगे और इसको फ्राई करते वक्त हमने ख्याल रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करें। ऑयल जब हमारा पूरा गर्म हो जाएगा, हम उसके बाद ही इन फ्राइज़ को ऑयल में डालेंगे और उसके बाद हमने अपनी फ्लेम मीडियम कर देनी है। हाई फ्लेम पे हमने इसे फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ये होगा कि शकरकंदी जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, ठीक से फ्राई नहीं होगी। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये शकरकंदी अब फ्राई हो चुकी है। बहुत ही क्रिस्पी से ये फ्राइज़ तैयार होते हैं। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। देखिए, इसका कलर इस तरह से आना चाहिए। अच्छी तरह से ऑयल निकालने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी से फ्राइज़ ये तैयार होते हैं। आप लोग ये आवाज़ सुन सकते हैं कि कितने क्रिस्पी से हैं ये। बस अब हमारे ये स्वीट पोटैटो फ्राइज़ तैयार है। आप लोग इसे केचप के साथ सर्व कीजिए, मायोनीज़ के साथ, या फिर आप लोग इसे चटनी वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्राइज़ के ऊपर चाट मसाला ज़रूर डाल लीजिएगा। आप लोगों को ये स्वीट पोटैटो फ्राइज़ की रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।